हेलो फ्रेंड्स। तो आजकल रिसोर्ट प्रोजेक्ट में मेडिटेशन सेंटर बहुत ही ज़्यादा इन है। और योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर आपने भी सुना होगा। और एक बार बार कस्टमर बोलता है कि पूल के साइड में मेडिटेशन सेंटर दे सकते हैं क्या, या योगा सेंटर दे सकते हैं। तो इसमें आज डिस्कस करते हैं। तो योगा सेंटर तो ऐसा है ना, ये एक एक्टिविटी बेस है, पूरा एक्टिविटी है मोस्टली। तो इसमें 5% 10% ही मेडिटेशन है। तो योगा तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, बस वो सर्विस एरिया से हमारा दूर होना चाहिए। किचन सर्विस एरिया जहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट हो रही है उससे दूर हो। गार्डन के बीच में एक स्पेस प्लांटों से कवर हो, वहाँ पे उसको कारपेट प्रोवाइड कर दिया। वैसे तो रूम के अंदर ही आजकल रख देते हैं हम एक योगा कारपेट। योगा रूम में भी हो सकता है, बालकनी में, फ्रेश एयर के लिए आप बालकनी में गार्डन में बैठते हो। तो योगा सेंटर का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गार्डन में आप कोई भी एक पार्ट कर दो, एरो मार्केशन करके योगा सेंटर कर दो। वो पूल के पास भी हो सकता है योगा सेंटर। बस वो क्या है, मॉर्निंग के आवर्स में पूल के पास हो सकता है जब वहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रही है। डिस्टर्बेंस में तो क्या योगा होगा। अब बात है मेडिटेशन सेंटर की। तो मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे रहेगा, पूल के पास रहेगा। उससे पहले देख लेते हैं मेडिटेशन है क्या, मोटा मोटा देख लेते हैं। तो मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मेडिटेशन, पैसिव मेडिटेशन। तो जो एक्टिव है वो तो हम डेली बेसिस में कर ही रहे हैं, मतलब हमें अवेयर रहना है। जैसे हम अवेयरनेस होनी चाहिए। मेडिटेशन मतलब अवेयरनेस है, आप क्या कर रहे हो। आप खाना खा रहे हो, माना खाना खा रहे हैं, माना किसी से बात कर रहे हो, तो हम अवेयर हैं हम कर क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो ये होगी एक्टिव मेडिटेशन। अब जो पैसिव मेडिटेशन है वो मेन है। तो पैसिव मेडिटेशन क्या हुआ, आप बस कहीं पे बैठ जाओ और अपनी सांसों पे फोकस करो, है ना। तो इसके कुछ कुछ टाइप्स हैं, तो इन पे ही मेन रहता है। सबसे जो मेन है वो तो ट्रांसीडेंटल है, जो हम करते हैं ना मंत्रास के थ्रू। जो पैसिव मेडिटेशन में सबसे मेन है वो मंत्रास के थ्रू होता है। मंत्रास चैंटिंग हो रही है, आप बैठे हो आइज क्लोज करके और सुन रहे हो बस, या मुंह से मंत्रा रिपीट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो मंत्रास के थ्रू। दूसरा होता है साउंड मेडिटेशन। ये रिसोर्ट में हम सब ज़्यादा यूज़ करते हैं। साउंड मेडिटेशन, एक एक्सटर्नल साउंड आपको सुनाई देता है। तो वाटर का हो सकता है, चिड़ियाओं का हो सकता है। आप कभी स्पा या कहीं गए हो तो वो एक बजा के रखते हैं ना हमेशा, एक ऑडियो, उसमें रेन का साउंड है, बर्ड्स का साउंड है, नेचर का साउंड है। तो वो एक्सटर्नल साउंड पे आपको फोकस करना रहता है। तीसरा होता है ब्रह्म कुमारी। उसमें जैसे क्या है, आपको किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। जैसे छोटे में बच्चे करते थे, मुंह कैंडल को देख के और फिर आंखें बंद करके आपको उस कैंडल की लाइट को यहाँ पे सोचना है। तो वो हो गई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके लास्ट में जो आता है वो है विपासना मेडिटेशन। ये सबसे टफ होता है, वो नेक्स्ट लेवल है जो गौतम बुद्धा ने किया था। तो इन सब मेडिटेशन में आप देखोगे ना, विपासना में क्या होता है, मैं इसलिए उसको बताता हूँ। मिनी आनापाना होता है, वही आपको 3 दिन तो ब्रेथ पे फोकस करोगे आप। उसके बाद अपने फ्रीक्वेंसी पे, बॉडी की सेंसेशन पे, जैसे गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, वो तो हमें डेली बेसिस में होता ही है। बस उसको फोकस करना पड़ता है बॉडी की फ्रीक्वेंसी पे, एयर फ्लो पे, कहाँ से आ रही है, नोज मतलब सांस अंदर बाहर हो रही, कहाँ पे टच कर रही है एयर। तो ये तो डीप है, नेक्स्ट लेवल है। इसमें रिसोर्ट में अगर आप, हाँ, मेडिटेशन रिसोर्ट ही बना रहे हो, मेडिटेशन सेंटर, तब इसके बारे में ज़्यादा सोचना है, नहीं तो इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। जो हमारा मेन है, जो रिसोर्ट में है, वो तो एक तो हो गया मिनी आनापाना, कि एक जगह आपने दे दी, अब वो अपनी सांसों में फोकस कर रहे हैं। लेकिन वो एरिया ऐसा हो, वहाँ पे मेडिटेशन में क्या है ना, एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। अब पूल के पास जो एनर्जी है वो एंटरटेनमेंट की एनर्जी है। आप वहाँ तो देखो मजे ही मार रहे हैं सारे के सारे, वहाँ पे तो फोकस बनने से रहा। तो इसका है मेडिटेशन सेंटर जहाँ पे बने, वहाँ पे देखो, या तो नेचुरल वाटर का साउंड आ रहा हो। हाँ, वो आपने बना रखा है वाटर का साउंड आर्टिफिशियल, लेकिन वो आ रहा है वाटर का साउंड, ठीक है, वाटर का साउंड आ रहा है। और या फिर वो जो एरिया है वो बना है बैम्बू से, है ना, बैम्बू भी देखो आ गया। या फिर वहाँ पे कुछ ओल्ड स्टोन ला के रखे हुए, बड़े बड़े स्टोन। तो वहाँ पे एक एनर्जी रहेगी, उस स्टोन पे तो ओल्ड एनर्जी है ना, तो एनर्जी मिलेगी उस एरिया को, क्योंकि उसकी एनर्जी अलग ही रहेगी मेडिटेशन सेंटर की। क्योंकि मेडिटेशन में क्या है ना, आप सबसे छोटी चीज़ से फोकस करते हो। सबसे जो रेगुलर चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो ब्रेथ ही है ना हमारी, कि हम हर टाइम ले रहे हैं और उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो एकदम डीप लेवल में जाना है तो मेडिटेशन सेंटर ऐसा है। तो वो एकदम पूल के साइड पे तो नहीं हो सकता है।
अब आपको उसकी लोकेशन ऐसी जगह देखनी है कि वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि किड्स प्ले एरिया के आसपास वहाँ पे साउंड आ रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हमारी लैंड पे सबसे ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ पे रहती है? वो हमेशा होती है ईस्ट में, पूरब में, जहाँ से हमारा सूरज आया। तो जैसी हमारा सनराइज़ हो रहा है ना, सनराइज़ के पास वाला एरिया, मतलब ऐसी कोई लोकेशन जहाँ पे सनराइज़ दिख रहा हो, और अगर वहाँ पे कोई बड़ा पेड़ है तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं, वो लोकेशन बिल्कुल वही है, फिर उससे बढ़िया लोकेशन कोई नहीं होगी। और अगर सनराइज़ वाला एरिया कवर है आपका, पूरब साइड में कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, या रोड ही आ गई, या मेन एंट्रेंस ही आ रही है, तो आपके रिसॉर्ट में उस लोकेशन में कहीं दूसरी साइड में कोई भी पेड़ है, कोई बड़ा पेड़ के आसपास बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि वो बर्ड रहता है, पूरा इकोसिस्टम रहता है पेड़ का ना अपना, तो बहुत बढ़िया जगह है। तो आपने डिसाइड कर लिया, उसमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ करना है, बैम्बू यूज़ कर लिया या स्ट्रक्चर से ही बनाया, तो उसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, पेंटिंग जो भी नेचुरल थीम पे ही रहे, सारा का सारा माहौल, ओपन लाइट आती रहे, एकदम क्लोज रूम नहीं बना देना है उसको। गिलास का यूज़ करो या वॉल ओपन ही रहने दो, मत ही दो, रूफ ही रूफ दो, है ना। आप अपने हिसाब से जैसा बजट हो उस हिसाब से उसको कवर करो। और फिर उसके बाद क्या है ना, जो हमने मतलब मेडिटेशन का सबसे लास्ट क्या है, जो विपासना हमने किया था कि 3 डेज़ का होता है मिनी आना पाना, उसके बाद क्या है 10 डेज़ कंप्लीट साइलेंस, 10 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज, जैसे लोग जाते हैं तो कंप्लीट साइलेंस है उसमें। तो जैसे ही आप आए, आपका मेडिटेशन सेंटर है, उसके बाद एक लॉन्ग पाथवे होना चाहिए, और पाथवे की कोई दिक्कत नहीं, अगर उसमें मतलब बाकी जो मेडिटेशन नहीं भी कर रहे वो भी चल रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, पर वो पाथवे के थ्रू एक अलोंग लोग वॉक लेके जाए, और वो वॉक पाथवे उसको लेके जाए सीधे सीधे, चाहे पूल में लेके जाए, पाथवे टूवर्ड्स पूल हो, या पाथवे टूवर्ड्स आपका ओपन रेन शावर के पास जाए, मतलब जाके वो अपना एक रिलैक्सिंग होता है ना, शावर ले लेगा, रिलैक्सिंग वही होता है ना, कैसे होता है रिलैक्स आदमी, तो शावर के आसपास वो अपना फिर 10-15 मिनट वहाँ पे अपना मेडिटेशन कंप्लीट करके फिर आ जाए रूम में। तो ऐसी एक आप लोकेशन देखो आपकी लैंड पे, और मेडिटेशन सेंटर बहुत ही बढ़िया है, जिन्होंने किया है तो ये तो बहुत ही रेगुलर कस्टमर आते हैं। अगर मेडिटेशन सेंटर प्रॉपर है तो उस मेडिटेशन सेंटर में किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है सच। अगर आप बिल्कुल मतलब रिसॉर्ट का अगर पार्ट है, अगर रिसॉर्ट ही मेडिटेशन का है, अगर मेडिटेशन सेंटर का पार्ट रिसॉर्ट है, तब तो आपको चाहिए कोई गुरुजी, आचार्य जी। तो ये है। तो योगा सेंटर तो आप कहीं पे बना सकते हो, एक मेडिटेशन सेंटर भी जरूरी दें, और उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी गॉड की, कुछ भी गौतम बुद्ध की भी कोई लगा सकते हो आप, या आदि योगी की, जो भी मतलब मेडिटेशन में बैठी हो, कोई भी मूर्ति है ना, प्रतिमा वो हो, और खुले नेचर में हो तो बहुत ही बढ़िया। गिलास हो तो गिलास के बाहर पे पाम ट्री लगे हों, वो बिल्कुल नेचुरल फील दे वो एरिया। तो ये है सर, ये था एक क्वेश्चन बार बार सभी क्लाइंट बोल रहे थे कि पूल के पास दे सकते हैं, तो इसलिए क्लियर कर दिया, बाकी आप देखिए। थैंक यू।